तो फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ लिखने के लिए लिख देना इंटरनल, बट दिमाग में यही समझना कि ये एक्सटर्नल ही हो रहा है ना, एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर तो नहीं हो रहा है, लोका में हो रहा है। ठीक है, तो इट इज, आप कह सकते हो ये स्यूडो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। गोनाड, देखिए गोनाड इज hermaphrodite and a single yolky ovum. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट टेल्ड लार्वल स्टेज। देखिए अलग हो गया ये एसिडियन से, वहां पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था, बीच में टेल्ड लार्वल स्टेज था, या इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। स्टोलोन रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली बाय बर्डिंग इन न्यू जूआइड्स। स्टोलोन स्ट्रक्चर होता है, वहां से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन एवरी जूआइड। कैन यू सी दिस पिक्चर? अब इतना आपको पिक्चर देखना जरूरी है तब रेफरेंस क्लियर हो। दिस, ये पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए इसमें स्टोलोन कहां पर है? स्टोलोन इज दिस स्टॉक, दिस स्टॉक इज स्टोलन, स्टोलोन, जिसमें आपका पैरासोमा का बर्ड्स आर देयर इनसाइड द स्टोलोन. These are asexual birds which will develop into zooids. Asexual reproduction हो रहा है, which will develop into zooid and then this will zooid हो जाएगा, फिर ये डिटैच करेगा यहाँ से। ओके, वो हम दिखाएंगे आगे आपको। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक स्टोलोन है और उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इस स्टोलोन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए पहले चाहिए सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड जायगोट। सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड जायगोट में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जायगोट ही रिप्रोडक्शन कर दे रहा है, सोचिए। ठीक है, जायगोट जो है फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके they have produced new zooids and the zygote then degenerates. ये इसका टेक्निक है, जायगोट फिर डिजेनरेट कर जाता है और वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बर्ड्स जो हैं दे फॉर्म ए 4 bird like structure and then it detaches from here and then it will go and form a new colony and it will start a new colony. Here you can find the testis and ovary also in this, अगल बगल यही डिफरेंट टाइम पर हुआ। तो इसका निकला ओवरी, ओवरी से एग आया और द एग इज देयर एंड देन स्पर्म हैज, दिस इज नॉट क्लियर टू मी, ओके ठीक है। एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होता है क्लोकल रीजन में एंड देन नो, अच्छा देखते हैं आगे लिखा होगा, एग शायद यहीं रहता है, स्पर्म हैज कम आउट। तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर एक ही है, बुक में है। Which rounded structure? This one? तो टेस्टिस के जस्ट ऊपर जो है। हाँ हाँ यही, हाँ टेस्टिस के जस्ट ऊपर, ये अगल बगल रहता है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये फर्टिलाइज करने के बाद ये फिर डिवाइड करता है और बाद में डिजेनरेट हो जाता है जायगोट और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये हम दिखाएंगे, लाइफ साइकिल जब आएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे इसको। देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है, बहुत सारा टेस्ट निकला हुआ है, देख रहे हैं, टेस्ट है, टेस्ट। और देखिए टेस्ट अगर देखेंगे टेस्ट जो है हर इंडिविजुअल के ऊपर एक अपना इलोंगेशंस है। माउथ एंड बक्कल कैविटी टेस्ट रीजन इज देयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ओके, फेरिंजियल मसल फाइबर्स, ये दीज आर द ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स। डोर्सल ट्यूबरकल हो गया आपका शायद ओइसोफेगस का ओपनिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस।
Peripharyngeal band is there, and this is ये endostyle है. Inside the endostyle, branchial sac is there, and mass of ये mesodermal cell, heart भी है यहीं. तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका पूरा डिटेल बनाइए, ऐसे बना दोगे. दिस ऑल्सो यू कैन, ये भी रेफर कर सकते हो. ये पुराना बुक से फोटो लिया है. बक्कल अपेंडेज इज देयर, टेंटिकल्स, ये ज्यादा क्लियर है. तो एग्जाम में ये वाला फिगर बनाना. टेंटिकल्स है, नर्व गैंग्लियन इज प्रेजेंट हियर, एंडोस्टाइल, फिर डोर्सल लैमिना, टेस्ट, ऊपर में इंटेस्टाइन है, यहाँ स्टमक एंड ओवरी, और नीचे में टेस्टिस. ठीक है. दिस इज द एनस atrial cavity and atrial aperture, testis, and here there is stolon, and in the stolon asexually reproducing zooids are developing. इसको देख लो. ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. Development is direct without tail larval stage. Stolon reproduces asexually by budding new zooids. Pyrosoma probably emits the strongest light among marine organisms. लाइट जो है इसका कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैकेनिज्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है, which cells are producing light, what type of mechanism is involved in that. This is not clear according to this new old book. New book में भी लिखा हुआ है, it is not clear. तो देयर एक पॉसिबिलिटी ये उन्होंने किया कि इनसाइड दैट ऑर्गन, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, देयर माइट बी द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया हो सकता है वहां. Pyrosoma probably emits the strongest light among marine organisms. The light is emitted by photogenic cells situated on either side of the pharynx. या तो ये भी हो सकता है फोटोजेनिक सेल्स है वहां पर. These organs are made up of photogenic cells. These cells contain numerous curved inclusions in their cytoplasm. Possibly some symbiotic luminescent bacteria found in photogenic mesodermal cell masses present on the peripharyngeal bands produce light when the zooids are disturbed, even by rough sea waves. तो ये हो सकता है, वो भी हो सकता है ये भी हो. सिर्फ आप लिखोगे बायोल्यूमिनेसेंस है इसमें. न्यू बुक क्या कह रहा है पैरोसोमा का, हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं. ओके, आप लोग कैच करते जाओगे, सब लाइन को एक्सप्लेन कर, आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलरेडी. अब मैं जल्दी पढ़ूंगा, आप लोग कैच कर लोगे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज बिलोंगिंग टू ऑर्डर पायरोसोमिडा. ठीक है, थैलिसिया में क्लास में पायरोसोमिडा ऑर्डर है, और भी ऑर्डर्स है, तो इसका हम देखेंगे. दिस ऑर्डर इंक्लूड्स एक सल्पा ऑर्डर भी, एक सल्पा भी ऑर्गेनिज्म होता है. थोड़ा सा इसे सिंपलर है, कॉलोनी फॉर्मिंग नहीं है वो सल्पा. सो दिस ऑर्डर इंक्लूड्स ओनली वन स्पीसीज. देखिए यहाँ कह रहा है वन स्पीसीज, इधर कह रहा था टू स्पीसीज. ठीक है, वन स्पीसीज ऑफ पायरोसोमा. अब आपके ऊपर है वन लिखना, टू लिखना. इट इज प्रेजेंट इन ऑल ओशियंस from surface to considerable depth. It forms a compact tubular colony. The zooids are embedded in the wall. The muscle bands are present at the end of the body. There is no larval stage in the life history. It reproduces by budding. Pyrosoma is colonial pelagic tunicate. Subcolonial pelagic tunicate. The colony consists of many zooids or individuals which are associated together to form an elongated hollow colony. One end of the colony is closed and the other end is open. The open end serves as the common cloaca for all the zooids. This aperture of the colony is guarded by velum. The opening and closure of the aperture are controlled by the velum and thus regulate the water flow. The zooids are arranged in an organized fashion in the wall of the colony. The oral ends open to the outside and the atriopores, यानी नीचे में एट्रियम का पोर, opens into the hollow of, नीचे में नहीं, atriopore, हाँ नीचे में,
सब जुआइड का अपना अपना एट्रियोपोर है, and that एट्रियोपोर is opening into the hollow of the colony, यानी this the hollow portion is, जिसको क्लोका बोले, कॉमन क्लोका, सबका क्लोका, कॉमन क्लोका, सारे इंडिविजुअल्स का. The zooids are of asexual types and are capable of budding. ठीक है. The colony is brilliantly phosphorescent. तो ल्यूमिनिसेंट फॉस्फोरेसेंट का मतलब ये है कि फॉस्फोरेसेंट में क्या होता है कि बहुत देर तक लाइट प्रोड्यूस कर सकता है. तो ये फॉस्फोरेसेंट भी है, काफी देर तक ही चमकते रहेगा. अगर डर जाएगा या कुछ भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, इवन आपस में एक जुआइड दूसरे जुआइड से कम्युनिकेट करने के लिए भी लाइट प्रोड्यूस करता होगा. अगर ये भी देखा गया है कि अगर स्पर्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड, then special light has emitted from that zooid which has reproduced the sperm. Okay, so it will be conveyed to others that sperm has been produced. So the colony is brilliantly phosphorescent. The light is emitted by the photogenic organs situated on each side of the pharynx. These organs are composed of photogenic cells. The photogenic cells contain numerous curved inclusions in the cytoplasm. Actual nature of such inclusions is not known, although claims have been made by some workers that these are possibly some forms of symbiotic luminescent bacteria. ये भी वही बात कर रहा है. The light is not produced at all the times, but only when the animal are stimulated, even by the waves of the rough sea. Okay, so this is the structure. ये आप लोग याद कर लोगे इसका. अब आप देखिए, ये एनाटॉमी हो गया इसका. अब इस पिक्चर को हम इसलिए लगाएं थोड़ा सा और आपको समझ में आए कैसे ये वॉल में इम्बेडेड है. दिख रहा है ये फोटो आपको? यस सर, दिख रहा है. ठीक है. अब देखिए, दिस इज इम्बेडेड इन द वॉल, और दिस लाइन इज, ये ऊपर का लाइन क्या है? टीपी. ये टीपी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ऑफ द टेस्ट. प्रोसेस ऑफ द टेस्ट, टीपी. ठीक है. और हो गया, छूट गया क्या? नहीं, ठीक है. बी आर क्या है? बी आर ब्रैंकियल ओरिफिस. ओरिफिस मीन्स ओपनिंग. ओके, ये बाहर से ओपनिंग हो गया. ई एम showing a single layer of acidozoites. BR हो गया branchial orifice. AT is the atrial orifice. TP is the process of the test, and BRS branchial sac. Okay. ACS ये सब का नहीं लिखा. एट्रियम समझ जाना. EM, EM क्या हुआ? EM stands for, EM का नहीं लिखा. ये छूट गया कहीं. ओके, फाइंड इट आउट. आपका भी कुछ काम होना चाहिए. ईएम ये फिगर आपको समझ में आया? Yes, sir. आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्ड जो है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बर्ड इज देयर इन दिस. सो दिस इज द zooids embedded in the wall. देखिए आप इसमें, इस फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा.
This is the real animal. Can you see this branchial opening? Okay. This is the colony. Okay. Now look at this. दिख रहा है ये? Yes, sir. Water is coming through branchial aperture, branchial aperture, mouth branchial aperture. This is branchial aperture. Water is coming in through individual branchial apertures. There are so many individuals in this colony, so many apertures are there. And then another end is closed, so water is coming through. Plankton and sea water इससे अंदर आया, sea water and waste बाहर चला गया इससे, और यहाँ पर inside, इसको सेक्शन को बड़ा करके देखेंगे, यहाँ से पानी आया, ये टेस्ट है निकला हुआ, इसी टेस्ट के साइड में यहाँ पर ओपनिंग है साइड में, और इसमें these green ones are the light producing organ and filter basket is there. So यहाँ filter हो गया, and then through atrial pore the water has come in the common lumen or the cloaca. सिंपल है फिगर? क्या समझ में आया या नहीं आया? हेलो? Yes, sir. आ गया. यस सर। तो अगर इतना समझ में आ गया, ये एनाटॉमी आप देख लिए, अब आते हैं लाइफ साइकिल पर। पायरोसोम का, सोमा का लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसका लाइफ साइकिल। एक बेसिक आउटलाइन हम आपको बता दिए हैं, देखिए, दिस इज द कॉलोनी, ओके, इनसाइड दैट there is a branchial basket, here the ovary, okay, so this is the testis, and this is the these are asexually produced zooids, and testis, so and the ovary, so ये हो गया elementary canal इसका, और this is atrial aperture. So in the stolon asexually produced zooids are developing. So ये तो हर इंडिविजुअल जो है इसके अंदर कॉलोनी में, जब वो सेक्सुअली मैच्योर कर जाता है, देन इट इज लाइक दिस। पहले लेकिन इनका सेक्सुअली मैच्योर करना जरूरी है। सेक्सुअली मैच्योर करने के बाद देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। एंड दिस इज नॉट क्लियर टू मी दैट फर्टिलाइजेशन, हम ऐसे बोले हैं कि क्लोका के अंदर, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर हो रहा हो वो, क्योंकि एक जो है सेसाइल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अगर मान लो कि फर्टिलाइज और या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, तो चूंकि इसका फिर इम्प्लांटेशन हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक यहाँ पर फिर डेवलपमेंट हो रहा है इनसाइड द बॉडी। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यहाँ पर ही हो रहा है। ये स्पर्म जो है इधर से आया एट्रियल, sorry, branchial aperture से, and then it has fertilized the egg over here, I think so. After fertilization, what happens? It goes to the stolon, and in the stolon, fertilization के बाद embryo को बोलते हैं साइथोजोइड। Embryo is called as साइथोजोइड, साइथोजोइड या oozoid भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस oozoid के अंदर चूंकि ये एम्ब्रयो बना, 2n हुआ है, then this embryo is asexually producing zooids,
4 4 दिया जुआइड एसेक्सुअली प्रोड्यूस, 1 2 3 एंड 4 यहां देख सकते हैं। आफ्टर दैट the 4 colony founder zooids after disintegration of the cythozoite, फिर बाद में जो है साइथोजुआइड जो है जायगोट वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है विथ इट्स न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। आप कहोगे नहीं जायगोट है तो जायगोट का तो सेल डिवीजन होगा ही, दिस इज हैपनिंग इन ऑल एनिमल्स, so each cell division is mitosis, so that you can say that it is asexually dividing। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जायगोट तो प्रोड्यूस हुआ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, बट आफ्टर जायगोट, चूंकि जायगोट का फेट तय है, वो डिवाइड करके 4 सेक्सुअली प्रोड्यूस जुआइड्स क्रिएट कर दिया एंड देन जायगोट degenerates, it dies, that is why। देखिए साइथोजुआइड रेमनेंट है यहाँ पर, and these 4 जुआइड्स are now arranged। देखिए सबके पास अपना बास्केट है, it arranged like this, okay। उसके बाद फिर ये एक छोटी सी कॉलोनी बन गई इसकी, जिसमें 4 जुआइड है, ये फिर जाकर के एक नया पूरा बंच ऑफ कॉलोनी इट विल स्टार्ट, जिससे फिर ये फर्दर डिवाइड होगा एसेक्सुअल, मोर डिवीजन एंड द कॉलोनी विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया आपको? यस सर। Yes. Yes, sir. See, this is the animal, हम देखिए लाइफ साइकिल को हम रीड आउट करते हैं। Although thylacines appear to be monophyletic, they are quite divergent from one another। ठीक है, जितने भी थैलेसियंस स्पीसीज हैं, पायरोसोमा का तो ऑर्डर में तो 1 या 2 स्पीसीज है, अदर ऑर्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप बुक देखोगे बार बार आ रहा है अदर ऑर्डर, सो यू विल वन सेकंड। क्लास थैलेसिया में ऑर्डर्स आर डोलियोलिडा, डोलियोलम है इसमें एनिमल, डोलियोलम। फिर ऑर्डर है पायरोसोमिडा, एनिमल इज पायरोसोमा, एंड द थर्ड ऑर्डर इज साल्पीडा, एंड द एनिमल नेम इज, कॉमन नेम इज सल्पा। उसके बाद लार्वेसी क्लास आ जाएगा, जिसको एक्लो पूरा एग्जाम। 3 ऑर्डर है इसमें थैलेसिया में, ठीक है, आपके डोलियोलिडा, पायरोसोमिडा एंड साल्पीडा। तो बाकी दोनों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं दिया, सिर्फ इसी का दिया है, इसलिए कह रहा है कि ऑल्दो थैलेसियंस अपीयर टू बी मोनोफाइलेटिक, ऐसा लगता है कि ये सारे एनिमल्स जो है appears to be monophyletic belonging to one phylum, monophyletic of a group of organisms descendant from a common evolutionary ancestor or ancestral group, especially one not shared with other group, appears to be, all thylacines appears to be monophyletic, सबका मिलता जुलता कैरेक्टर है, they are quite divergent from one another at the same time। ठीक है, जैसे कि डाइवर्जेंट है, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसका नाम क्या था, हर्डमेनिया का कॉमन नेम क्या था, हर्डमेनिया का Yes, sir. कॉमन नेम ऑफ हर्डमेनिया? C squared. सी स्क्वाड। Sir, C squared. हाँ स्क्वाड। और इसका कॉमन नेम क्या है पायरोसोमा का? वो सी स्क्वर्ट है, ये सी पिकल है, अचार, कॉमन नेम सी पिकल। तो
they are quite divergent from one another, as well as from ascidians, appendicularians. अपसिनियन अपेंडिकुलरियन अलग है एक और क्लास, क्योंकि एक देखिए आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा क्लासिफिकेशन, ये आप नोटिस किए होंगे। दैट इज बिकॉज डिफरेंट जूलॉजिस्ट जो है थोड़ा थोड़ा सब एक बात पर एग्री नहीं हुए, कुछ करेक्टर को उन्होंने मान लिया कि नहीं दिस इज क्वाइट डिफरेंट करेक्टर, सो इसको अलग क्लास बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से अलग ये क्लास है। ओके, जैसे हम एक अकॉर्डिंग टू वन क्लासिफिकेशन एसीडीसी, थैलीसी, लार्वेसी इन क्लास है, और दूसरा जूलॉजिस्ट एक और क्लास इंक्लूड कर दिया अपेंडिकुलेरियंस। व्हाट इज अपेंडिकुलेरियंस? नहीं नहीं नहीं, क्लास नहीं, क्लास ऑफ मेरीन एनिमल्स इन द सबफाइलम ट्यूनिकेटा। लार्वेशियंस क्लास, अपेंडिकुलेरियंस और अच्छा लार्वेशियन का ही दूसरा नाम है। क्लास अपेंडिकुलेरिया आर सॉलिटरी फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो लाइक मोस्ट ट्यूनिकेट्स लार्वेशियंस आर फिल्टर फीडर्स। अच्छा अच्छा, सो वही बोले अलग अलग जूलॉजिस्ट अलग अलग नाम दिया, ये लार्वेशियंस है। Ascidians, Larvasians, and Thalissians. They have all lost the dorsal hollow nerve cord and notochord, except for a rudimentary one in some dolioid larvae. Their reproductive strategies are particularly strange, with very complex alteration of asexual and sexual reproduction. ठीक है, फिगर सी, ये सी फिगर है, सी है, ये आपको हम एक्सप्लेन किए अभी। The colony is closed at one end and open at other. The opening can be up to nearly 2 meters in diameter. Opening, कौन सा ओपनिंग? ये ओपनिंग। अब सोचिए ये 20 मीटर लंबा हो एनिमल, तो दिस ओपनिंग कैन बी ऑफ 2 मीटर ऑल्सो। 2 मीटर पूरा का पूरा आप इसमें घुस जाओगे, हाथ दोनों ऐसे कर लेने पर भी 1.5 मीटर होता है, दोनों हाथ फैला देने पर 1.5 मीटर के लगभग होता है, डिपेंड अपॉन हाइट कितना है आदमी का, उसका हाथ का लंबाई क्या है। तो ये पूरा ऐसे करके इसमें समा भी सकते हो, इतना ये होता है 2 मीटर्स इन डायमीटर। ए डेड, हाँ देखिए क्या हम बताए इधर, ए डेड पेंगुइन ट्रैप्ड इनसाइड अ पायरोसोम कॉलोनी हैज बीन रिपोर्टेड एंड देयर आर फोटोज ऑफ डाइवर्स with their heads inside pyrosomes. Each small pyrosome zooid is oriented with the mouth pointing to the outside of the colony. ये सब बता चुके हैं आपको। And the cloaca pointing inward. Water moves into mouth, क्योंकि ये different जगह से मैंने टेक्स्ट उठाया तो कुछ रिपीटेटिव है। Cloaca expel the opening of the mouth, driving it forward by a slow jet propulsion. Colonies of pyrosomes are most abundant in subtropical and tropical waters. यानी पानी जहाँ गर्म होता है वहाँ ये मिलता है, where they are often eaten by sea turtles. They are sometimes pink, and fishermen have called them silk stockings. तो ये stocking के जैसा लगता है, silk stocking के जैसा. Each zooid has light organs, okay, which luminescence brilliantly when the colony is stimulated mechanically or by light. It is unclear whether this luminescence is due to symbiotic bacteria or not. Again same बात वही है, इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, अभी तक स्टडी हुआ नहीं है पायरोसोमा अच्छे से। A bacterial type luciferase has been isolated from pyrosomes. Okay, bacterial type luciferase, this is the enzyme responsible for generating the light. So उस एंजाइम को उन्होंने सीक्वेंस निकाला, because there are some bacteria which also produces light. ठीक है, तो but this is a multicellular organism which is producing light. So it is one possibility that those type of bacteria are having the symbiotic relation with this, but one has to isolate that bacteria from this animal and culture, then only you can establish that fact whether the bacteria symbiotic is because of the presence of symbiotic bacteria or not. But that has not been studied yet. Has been isolated from pyrosomes, luciferase, bacterial type luciferase. Bacteria have been seen in the light organ, but none have been cultured.
ये भी है, बैक्टीरिया देखा भी गया है लाइट ऑर्गन में, लेकिन कल्चर अभी तक नहीं किया है लोग। कल्चर करेगा तब ना उसको असर्टेन करेगा। ओके, पायरोसोम्स हैव ऑलवेज बीन थॉट टू फेयरली क्लोजली रिलेटेड टू असिडियंस, and recent phylogenetic analysis have placed them together with the other Thalissians as sister group to the Stolido branch Ascidians. एसिडियन में भी एक स्टोलिडो ब्रांच एसिडियंस है, इससे ज्यादा ये करीब है। कौन है? मोलगुलिडी, पायरुडी एंड स्टाइलिडी। ठीक है, ये हम जब आपको एसिडियन पढ़ाए थे हर्डमेनिया, तो उस समय हम ऑर्डर के बारे में उतना डिस्कस नहीं किए थे, उसको कभी कर लेंगे, तो हालांकि सिलेबस में नहीं है। They are hermaphrodite, reproducing both sexually and asexually with internal fertilization. The embryo cleaves into a group of cells. Okay, we will come to this portion later. Now, see this pyrosoma. Pyrosoma is essentially a colonial salp and is very bizarre organism indeed. The name literally means fire body in reference to the bright bioluminescence characteristically produced by these animals. The animal consists of a long cylinder, closed at one end, open at other. The tube may be several centimeters in length and quite rigid, but is up to 20 meters long in some species, and often 2-3 meters in length. ज्यादातर 2 से 3 मीटर तक होता है, कुछ में 20 से मीटर तक ही है। इन सम स्पीसीज लिखा, और इसके पहले लिख रहा है कि देयर आर 1 and 2 स्पीसीज ओनली, तो दिस इज अगेन कंफ्यूजिंग। And often 2-3 meters in length in these longer forms. तो आप ये समझ लो, ये 1 या 2 स्पीसीज है, और 20 मीटर को भूल जाओ, 2 से 3 मीटर लिखना एग्जाम में in length. In these longer forms, the body typically gently undulates in the water. The wall of the tube consists of a common test in which are embedded the individual zooids. One second. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The wall of the tube consists of common test. ये सब पढ़ लेना, सेम बात है ये. The outer surface is cylinder, porous, ये which draws the seawater, saving it in the pharyngeal basket and then expels the water. ये सब बता. Since the cylinder is open at one end, water jets out from this orifice, propelling the entire colony gently through water. The outer surface of the cylinder is often studied with the hair and scales, which are projections of the testa. तो टेस्टा को हेयर स्केल कह रहा है, टेस्टा प्रोजेक्शंस है. These projections will create a boundary layer of the still water around the colony, which may have been hydrodynamic functions. Okay, this and that. अब देखिए, पहले इसको पिक्चर को खत्म कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है. Above a model of pyrosome, below tilted to show the common excellent opening. in opening का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है, बट दिस इज पिक्चर. यहाँ पर हम टाइप करके, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा के लगाया, टाइप करके इसको हम ठीक नहीं कर सकते. ये पिक्चर है, और इधर वाला ये तो हम ऐड कर सकते हैं, ये टाइप्ड है. सो विच ड्राइव्स कॉलोनी थ्रू वाटर बाय जेट प्रोपल्सन. इन दिस मॉडल 680 जूआइड है इसमें. इन दिस कॉलोनी
assuming one scale per projection, making the colony, each zooid has its own light producing organ. Such an organism might be the size of a cucumber. अच्छा, सी कुकुम्बर से कंफ्यूज मत करना इसको आप. सी कुकुम्बर से 1 सेकेंड. सी कुकुम्बर क्या है बताइए तो, पढ़े होगे आप लोग. सर इकाइनोडर्मेट्स स्टारफिश में है. गुड गुड. सी कुकुम्बर इकिनोडर्मेटा है और ये कोर्डेटा हो गया. ठीक है, 1 सेकेंड. एक इम्पोर्टेंट काम चल रहा है मेरा, साथ ही साथ उसके मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, थैंक यू सर. सर का ही फोन आया था अभी. Each zooid making up the colony. Each zooid has its own light producing organ. Such an organism might be the size of the cucumber, but they can grow to several meters in length. कुकुम्बर तो छोटा होता है. These remarkable organisms remind me of spaceships. Depending on the species, the exhaust may be simple opening. ये exhaust. Simple opening as wide as the colony, or it may be narrowed by an overhanging margin. इससे कम छोटा होते रहेगा. This narrowing of the aperture probably increases the efficiency of the propellant water jet. ठीक है, अगर इससे छोटा हो जाए कर देगा अपना माउथ को ये, तो क्या होगा, फोर्स जो है, पाइप, अगर पानी का पाइप, पानी बह रहा है, पाइप को आगे मुंह पीछोगे, अगर उसका मुंह छोटा करोगे हाथ से उंगली दबा के, तो फोर्स बढ़ जाता है, पानी दूर जाता है. तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये जब एक्सपल्सन करेगा तो वाटर जो है दूर जाएगा, प्रेशर से जाएगा. जब दूर जाएगा तो ये और तेजी से मूव करेगा. ठीक है, क्विकली. अगर इसको क्विकली मूव करना हो आगे तो क्या करेगा, इसको छोटा कर लेगा और पिचकारी से पानी बाहर ऐसे निकला और ये झटाक से आगे चला जाएगा. अगर बड़ा मुंह है तो फोर्स से वाटर नहीं एक्सपेल्ड आउट होगा, तो ये थोड़ा मूव करेगा. इस तरह से ये अपना मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर. 1 सेकेंड अगेन. ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, अब आते हैं ये जो टेक्स्ट है. दे आर hermaphroditic, reproducing both sexually and asexually with internal fertilization. The embryo clips into a group of cells termed the embryo. अब इस पर ध्यान दो, यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना. फर्टिलाइजेशन अगर लाइफ साइकिल लिखोगे तो यहां से लिखोगे दे आर hermaphroditic, reproducing both sexually and asexually with internal fertilization. हो गया. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंटरनली द एम्ब्रियो क्लिप्स इनटू ए ग्रुप ऑफ सेल्स टर्म्ड एज साइथोजूआइड. एक सेल जायगोट से ग्रुप ऑफ सेल्स बना, स्टिल जायगोट है, और उस जायगोट का नाम है साइथोजूआइड और ऊजूआइड, which before it is released into the